हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीआरएम का एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको टॉपिक पता चल गया होगा। चलिए हम अब डायरेक्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला आपसे पूछा जा रहा है, सीआरएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो क्या होता है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ सीआरएम के बारे में तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, एक कस्टमर, सपोज कीजिए यहाँ पे एक कस्टमर है और यहाँ पे एक कंपनी है, तो कस्टमर और कंपनी के बीच में जो रिलेशन बना करके जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा रखा जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो सीआरएम बोलते हैं। इस सीआरएम के वजह से क्या होता है कि कस्टमर को भी बेनिफिट होता है और कंपनी को भी बेनिफिट होता है। समझ गए बातों को? तभी तो यहाँ कह रहा है कि रिलेशनशिप है। अगर एक ही को बेनिफिट होगा तो फिर रिलेशनशिप किस बात के लिए, समझ गए ना। तो इसमें दोनों को बेनिफिट होता है, मतलब इसके सॉफ्टवेयर के हेल्प से, सीआरएम के सॉफ्टवेयर के हेल्प से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस कहने का मतलब है कि एक बड़ा बिजनेस से दूसरे बिजनेस के तरफ जो चीज़ें मूव होता है उसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है तो इसे कोई कंपनी ने बनाता है और कोई कंपनी यूज करता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, तो बिजनेस टू बिजनेस में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि यानी कि B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर है। सपोज कीजिए कोई दुकानदार है जिसके पास आप गए, वो बिजनेसमैन है और उससे आप क्या किए, एक सौंफ खरीदे, साबुन खरीदे और ले करके आए घर पे और आप नहा लिए, उसे ख़त्म कर दिए। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, तो बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर मतलब फाइनली रूप से उसके क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है उस प्रोडक्ट को। अगला देखिए, अगला है आपका कि B2G का मतलब होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब कोई भी बिजनेस के साथ जो गवर्नमेंट का रिलेशन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं कि B2G बोलते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि C2B है। C2B का मतलब होता है कि कंज्यूमर टू बिजनेस। जैसे हम आपको पीछे बताए थे B2C, तो यहाँ पे क्या है कि C2B है, ठीक है। मतलब कंज्यूमर के साथ जो रिलेशन है बिजनेसमैन के साथ, तो उसे ही क्या बोलते हैं कि C2B बोलते हैं। अगला है आपका क्या कि SaaS है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि क्लाउड सिस्टम है, तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप अपना मतलब आप क्या करते हैं कि अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी फोटो या मतलब डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं वहाँ पे, तो वो क्या करता है, क्लाउड उसको सेव कर लेता है और बहुत दिनों के बाद आपको दिखाता है, या चाहे आप वहाँ से निकालते हैं। तो क्या हो रहा है, आपको सॉफ्टवेयर है वो एक आपको सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है, तो यही क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। अगला देखिए, अगला आपका कह रहा है कि 3 बार आपको W है और 1 बार C है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसका तो आप जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो कंसोर्टियम बोलते हैं। C को क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम। और इसका तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका कि WOM है, ठीक है। इसका क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ होता है। देखिए वर्ड ऑफ माउथ कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। जैसे कि देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपका मित्र है, फ्रेंड है, ठीक है, समझ गए बातों को। और आप अपने हाथ में क्या किए, एक मोबाइल लिए हुए हैं, ठीक है, मोबाइल लिए हुए। और आपका दोस्त क्या कर रहा है, मोबाइल खरीदना चाह रहा है और आपका ये मोबाइल बहुत अच्छा है, जिस कंपनी का भी है, तो आप अपने दोस्त को क्या बताए कि भाई ये मोबाइल बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं, इसका फीचर भी बता दिए, इसका सब कुछ बता दिए। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छाई के बारे में, इसके अच्छाई के बारे में आप बता रहे हैं अपने मित्रों को, तो इसे ही क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। और जिस कंपनी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है, मतलब वो कंपनी के अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रचार अगर एक दूसरा कस्टमर ही कर रहा है एक दूसरे के बीच में, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है कि जैसे अगर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कंपनी के द्वारा, सपोज कीजिए कि आपको 100 गो एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया और आप क्या किए ना कि 10 के ऊपर क्लिक किए, तो क्लिक थ्रू रेट कितना हो गया, तो 10/100 हो गया। कहने का मतलब इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10% हो गया। तो यही क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है। तो ये किसका फुल फॉर्म होता है, तो CTR का होता है, क्लिक थ्रू रेट हो गया। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है कि आगे है आपका यहाँ पे इसको क्यू कर लीजिएगा, SQL है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, O हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज होता है। देखिए यहाँ एक्चुअली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक ये पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या तो डाटा को ही अरेंजमेंट किया जाता है। जब हम आपको डाटाबेस अरेंजमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको ये चीज़ें डिटेल भी बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका कि आने की, चलिए ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा देखिए।
देखिए आगे है आपका कि SCM यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है कि एक कस्टमर को सही समय पे सही प्रोडक्ट को पहुंचा देना। तो यही होता है किसका उद्देश्य, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि आप अमेजोन कंपनी से कोई सामान खरीदे, चाहे फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदे, तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू आता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कंपनी से एक ही पर्सन है जो सामान को उठाया और आप तक पहुंचा दिया, नहीं, वो पहले अलग अलग, जैसे कि सपोज कि दिल्ली से कोई सामान आ रहा है तो दिल्ली से पहले हरियाणा आएगा, ठीक है, उसके बाद हरियाणा से अंबाला आएगा, ठीक है, उसके बाद अंबाला से फिर चंडीगढ़ आएगा, मतलब जहाँ भी मंगाना है वहाँ आएगा। समझ गए बातों को। तो इस तरह से मतलब ब्रेक हो करके आता है, लेकिन फिर भी इसका मोटिव क्या होता है कि जितना समय आपको दिखाया गया शॉपिंग करते समय उतना ही समय में आपको पहुंचा दे और सही प्रोडक्ट को पहुंचा दे। तो यही लक्ष्य होता है किसका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए देखते हैं आगे। आगे है आपका कि SCSB, ठीक है, तो स्वीडिश कस्टमर सेटिस्फेक्शन बैरोमीटर होता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये फुल फॉर्म है, एक दो एक्चुअली जहाँ एक्सप्लेन करने वाला अच्छा है ना वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जहाँ डायरेक्ट याद रखने वाला उसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये अच्छा है, इसको एक्सप्लेन करने वाला, जैसे कि SWOT क्या होता है। तो देखिए किसी भी कंपनी को गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, गोल को अचीव करने में बहुत काम आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर खोलता है, सपोज कीजिए अगर आप ही कंपनी खोलिएगा तो आपका एक लक्ष्य होगा ना, एक गोल होगा ना कि हाँ हमें इतने सालों में इतने कुछ को अचीव करना है, हमारा टारगेट ये होगा, हमें बीट करना है, हमें क्या हमारे पास है, आगे हमें क्या लाना है, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो ये सब कहाँ से, इसके द्वारा ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ, मतलब उसका बेस क्या है, कोई भी कंपनी है उसका बेस क्या है, समझ गया, उसके पास अभी अवेलेबल क्या है। उसके बाद क्या है कि उसका वीकनेस क्या है, जो वीकनेस है उसको क्या करेगा कि दूर करेगा, उसको हटाएगा, इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब है कि वो देख रहा है कि अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारा कौन प्रोडक्ट चल सकता है। जैसे कि सपोज कीजिए अभी DFCCIL का वैकेंसी आया है, तो हम DFCCIL के लिए आपको पढ़ाएंगे, तब जाकर के आप पढ़िएगा। तो ये है अभी मार्केट के अंदर इसका अपॉर्चुनिटी है। अगर हम ALP के लिए अगर पढ़ाएंगे अभी तो आप नहीं पढ़िएगा, तो उसका अपॉर्चुनिटी नहीं है। समझिए बातों का। उसका बाद क्या है कि थ्रेड है। थ्रेड कहने का मतलब क्या है कि आगे के लिए भविष्यवाणी करना, कि जैसे कि अभी मार्केट जो होगा 5 साल 10 साल के पीरियड में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इन सब चीज़ों का जो सोच समझ किया जाता है ना, तो कहाँ पे, थ्रेड के अंदर किया जाता है। इन चीज़ों को आप अच्छे से आप समझ लिए। चलिए देखिए स्ट्रेंथ मतलब क्या कि आपके पास क्या अवेलेबल है, वीकनेस मतलब जो आपका वीकनेस है उसको कन्वर्ट कीजिए आप स्ट्रेंथ में, उसको मतलब मजबूत बनाइए। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, अभी आप क्या चीज लंच कर सकते, क्या बेच सकते, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्या आप कर सकते हैं। अच्छा, थ्रेड का मतलब यह है कि आप आगे के लिए 5 साल 10 साल फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि ये मार्केट अच्छा जाएगा, किसका मार्केट अच्छा होगा, वो कंपनी हम खोले या नहीं खोले। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका क्या कि IaaS है। इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो मतलब देखिए ये भी एक सर्विस का ही पार्ट है, जो मतलब स्टार्टिंग से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और उसके बाद आपको सर्विस देता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब लंच होता है, कोई भी सर्वर, तो उसी टाइम में वो अच्छा नहीं चल जाता है, उसका पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है, उसके बाद वो चीज़ें चल पाता है। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट। देखिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्या होता है कि जैसे कि अगर सपोज कीजिए आप ही अगर कोई जॉब ज्वाइन करिएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके साथ एग्रीमेंट होगा एक कि आपको 6 महीना जॉब नहीं छोड़ना है, 1 साल नहीं छोड़ना है। तो यही क्या होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि आपको इतना दिन एटलीस्ट हमें सर्विस देना ही देना होगा अगर मैं आपको सेलेक्ट करता हूँ तो यही होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि SDL सर्विस यानी कि डोमिनेंट लॉजिक होता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका कि सर्विस लेवल मैनेजमेंट। देखिए कोई भी अगर कंपनी है, अगर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कैसा मैनेज करता है, यही होता है सर्विस लेवल मैनेजमेंट। सपोज कीजिए आप लैपटॉप खरीद लिए, क्या खरीद लिए, लैपटॉप खरीद लिए और ले आए अपने घर, ठीक है, उसमें अगर एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, कुछ और करना है, तो कंपनी का सपोज कि यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर क्या किया है कंपनी दिया हुआ है, ठीक है, क्या किया, फ़ोन नंबर दिया है। अगर इसके ऊपर आप मतलब फ़ोन करते हैं और आपको अगर सर्विस अच्छा मिलता है तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्विस लेवल मैनेजमेंट उसका अच्छा है। अगर आपको अच्छा सर्विस नहीं मिला तो आप क्या बोलते हैं, सर्विस लेवल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। समझते हैं ना बातों को। जैसे किसी भी जगह पे, जैसे कि आप शादी में जाते हैं तो वहाँ खाना खाते हैं, बहुत जगह बहुत अच्छा रहता है तो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एकदम झकास है। और जहाँ अच्छा नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं, अरे क्या बेकार का मैनेजमेंट किया है। तो यही होता है सर्विस लेवल मैनेजमेंट, सर्विस देने का जो मैनेजमेंट होता है उसे बोलते हैं सर्विस लेवल मैनेजमेंट। अगला देखिए, अगला है आपका
अगला है आपका कि AIDA, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि अट्रैक्शन बोलिए ए का मतलब, या अवेयरनेस बोलिए, दोनों चलेगा। उसके बाद क्या है कि इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद डिजायर है और फिर एक्शन है। अगर जो मैं प्रीवियस ईयर जो वीडियो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो वीडियो डाला हूँ, अगर आप वो नहीं देखे तो देख लीजिए। उसको जितने अच्छा से मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि आपको काफ़ी सारा उससे क्वेश्चन कवर हो जाएगा। वहाँ मैं आपको एक वहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना के फनल सिस्टम बताए थे। तो इसमें क्या बताए थे कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ होता है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन या अवेयरनेस में होता है, ऊपर में होता है। उसके बाद कहाँ होता है, तो इंटरेस्ट में होता है। उसके बाद कहाँ, तो डिजायर में, और सबसे कम एक्शन में होता है। जो लोग एक्शन में आ जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, फाइनली कस्टमर बन जाते हैं। सपोज कीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जिसको मोबाइल खरीदना है, तो खरीदने वाले तो यहाँ पे हो जाएंगे बहुत सारे जो खरीदने वाले। उसके बाद क्या हो जाएगा कि उनका इंटरेस्ट हो जाएगा कि एक खास प्रोडक्ट में कि हमें ये लेना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद वो डीप में उसको स्टडी करेंगे। तब क्या हो जाएगा कि उनका डिजायर हो जाएगा कि हमें अब ये लेना ही लेना है। जब उनका डिजायर हो गया तो वही चीज़ क्या होता है, एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और तब वहाँ उस कंपनी के आप कस्टमर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने लोग घूम रहे हैं ऊपर में, जहाँ पे यहाँ पे अवेयरनेस है, इनका अभी कोई फाइनल डिजायर नहीं कि क्या लेंगे, मोबाइल लेंगे या नहीं लेंगे या किस कंपनी के लेंगे, तो इनका भी डिजायर नहीं। तो यहाँ पे होते किस टाइप के कस्टमर, दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होता है कि एग्जिस्टेंस कस्टमर होता है जो पहले से किसी न किसी कंपनी से परचेज करता है, और दूसरा पोटेंशियल कस्टमर होता है जो सभी जगह घूम रहा है, अलग अलग जगह कि कहाँ सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, चीप एंड बेस्ट का तलाश करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये चीज़ें जो मैं आपको समझाता हूँ तो आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको एग्जाम में काम आने वाला जो मैं बताता हूँ। और बहुत मेहनत करके आपके लिए कोई चीज़ लेकर के आता हूँ, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि CRM एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी न्यू है। जो मैनेजमेंट किए हैं, जो MBA किए हैं, उनको CRM पढ़ना है। हम लोगों को इंजीनियरिंग सिस्टम में CRM नहीं पढ़ना था, ठीक है। हम लोग को एक TQM पढ़ना था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसका आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो हम आपको अच्छे से वो भी करा देंगे। समझ गए बातों को। तो इन चीज़ों को पहले हमें भी स्टडी करना पड़ता है, तब हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आप 20 से 25 मिनट में इसको देख सकते हैं, लेकिन पता है इन चीज़ों को कलेक्ट करना, हर पॉइंट को क्लियर करना काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए और समझिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो जितना आप किसी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले क्या होता है कि आपको जो रिटर्न मिलता है, तो वही क्या होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। सब कहीं भी आप शेयर अगर खरीदते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं, तो आप उसमें क्या उम्मीद करके खरीदते हैं कि हम अगर शेयर 10 का खरीद रहे तो हमें आगे 15 का मिले, इसका रिटर्न मिले, तो वही होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगला देखिए, अगला आपका कि रिकमेंडेड ए फ्रेंड स्कीम। तो मतलब RAF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एब्रिविएशन क्या होता है कि रिकमेंडेड एज ए फ्रेंड स्कीम। तो देखिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आ गया है जिसको आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपको क्या वहाँ पे बताया जाता है कि आप इतना मनी अर्न कर सकते हैं अगर आप अपने फ्रेंड को ये चीज़ें बताइएगा, और वो अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इतना मिलेगा, आपको फ्रेंड को इतना मिलेगा। तो यही क्या होता है कि रिकमेंडेड एज ए फ्रेंड स्कीम होता है, ठीक है। ये चीज़ें उसमें आ जाता है। अगला देखिए, अगला है आपका कि SMM होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के डेट में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग जो होता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। आप कोई भी सोशल मीडिया खोलिए, वहाँ पे आपको 10 प्रचार मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप वीडियो ही देख रहे होइएगा अभी, तो आपको कहीं ना कहीं कोई प्रचार मिला होगा। तो इसे ही क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग यही हो रहा है। अगर आपको सपोज कि कोई एप्लीकेशन का वहाँ पे प्रचार दिया, अगर उसका आपको ज़रूरत है तो क्या कीजिएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो उस कंपनी के लिए क्या हो गया, वो मार्केटिंग हो गया ना, वो प्रचार कर रहा था उनका, वो मार्केटिंग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है ये है, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। देखिए प्रपोजल क्या होता है ना, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई मार्केट के अंदर घूम रहा है, किसी को कोई सामान लेना है, और आप यहाँ पे कंपनी है, ठीक है। सपोज कीजिए आप कंपनी, और आपका निगाह है इसके ऊपर, ये प्रपोजल कस्टमर है उसके ऊपर। आप देख रहे हैं कि इसको क्या चाहिए और कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो आपका दिमाग क्या हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर क्या रहा है, आप कंपनी है अगर, तो कि हम इसको अपने तरफ एक कस्टमर बना ले। तो यही प्रपोजल जो होता है ना, वो बाद में धीरे धीरे कस्टमर भी बनने का चांस होता है। तो यही प्रपोजल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं और आपके सर्विस से सेटिस्फाइड हो जाता है, और इसको भी वो चीज़ें अगर ज़रूरत होता है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रपोजल से कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि CLV यानी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू।
कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में कंपनी ये देखता है कि ये कस्टमर जो है, सपोज कीजिए यहाँ ये जो कस्टमर है ये एक कंपनी को, सपोज कीजिए यहाँ एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, मार्केटिंग टीम है, इसका सब कुछ है, तो ये कस्टमर जो यहाँ पे है कस्टमर, ये कितना कुछ अपने पूरे जीवन में इस कंपनी में को दे सकता है, मतलब कितना प्रॉफिट दे सकता है, यही कंपनी एनालिसिस करता है किसमें, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में, मतलब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में करता है। तो इसमें क्या करता है सबसे पहले कि इसमें कंपनी जो होता है कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाई करके उसको सेग्रीगेट कर लेता है, जो सबसे ज़्यादा महंगा सामान खरीदने वाला कस्टमर है उसको अलग रख लेता है, सस्ता सामान खरीदने वाले को अलग रख लेता है। उसके बाद जब उस कंपनी के पास कोई भी प्रोडक्ट आता है जो महंगा वाला प्रोडक्ट है तो किसको दिखाएगा, जो कस्टमर महंगा सामान खरीदता है उसको दिखाएगा, जो सस्ता सामान खरीदता है उसको वो नहीं दिखाएगा, जब सस्ता सामान आएगा तब सस्ता खरीदने वाले कस्टमर को दिखाएगा। तो ये सब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में होता है। उसमें कंपनी ये जज कर लेता है कि ये जो पर्सन है जो हमारा कस्टमर बना है इसके पास कैसा जॉब है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, बिजनेसमैन है, तो उन सब के बेसिस पे क्या करता है कि वो अपना मतलब अलग कस्टमर को छांट करके कर लेते हैं। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका कि SAF सेल्स फॉर ऑटोमेशन, ये हम आपको थोड़ा डीप में भी पढ़ाएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, जब हम थ्योरी लेकर के आएंगे तो हम आपको डीप में भी बताएंगे, ठीक है। देखिए सेल्स फॉर ऑटोमेशन में ये होता है कि ये एक्चुअली जैसे कि जितना भी सेल्स होता है ना उसमें ये सेल्स को प्रमोट करता है वहाँ पे कि और भी ज़्यादा चीज़ खरीदिए। जैसे कि आप देखिए सेल्स फॉर ऑटोमेशन में आप एक सामान खरीदे, सपोज कीजिए मोबाइल खरीदे आप ऑनलाइन, और वहाँ पर आपको हेडफोन दिखाने लगा, ये वो दिखाने लगा, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्स फॉर ऑटोमेशन हो रहा है। वहाँ पर कोई आदमी आपको थोड़ी भेज रहा है, ये उसमें एक्चुअली सॉफ्टवेयर के माध्यम से फिट है जो आपको ऑटोमेटेड दिखाया जा रहा है, तो आप उसको फिर से खरीद सकते हैं। यही होता है सेल्स फॉर ऑटोमेशन में। यहाँ देखिए सर्विस ऑटोमेशन, जो आपको ऑटो सर्विस मिलता है वही होता है सर्विस ऑटोमेशन। मतलब ऐसे होता है ना बहुत सारे सर्विस कि वहाँ पे आपको कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है लेकिन फिर भी आपको सर्विस मिल रहा है, तो वही क्या है, सर्विस ऑटोमेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, REF, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मैंडेटरी होता है। यहाँ पे रिसेंसी में क्या होता है ये देखा जाता है कि कौन सा कस्टमर अभी हाल ही में हमारे साइट पे घूमे हैं या हमसे प्रोडक्ट ले करके गए हैं। समझ गए बातों को। तो ये कहाँ देखा जाता है, रिसेंसी में देखा जाता है। फ्रीक्वेंसी में ये चीज़ें देखा जाता है कि ये जो कस्टमर है वो हमारे साइट पर कितने बार आता है या कितने एक साल में कितने बार शॉपिंग करता है, कितने बार आता है, कितने सामान का रखता है, कितने रिटर्न कर देता है। तो ये हम कहाँ देखते हैं, फ्रीक्वेंसी में। और मैंडेटरी में ये देखते हैं कि ये जो कस्टमर है ना इसका लाइफ टाइम वैल्यू कैसा है, मतलब महंगा सामान खरीदता है या सस्ता सामान खरीदता है, ये बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, कैसा है, इन चीज़ों को ये एक्चुअली यहाँ पे मनी के रिगार्डिंग ये डील करता है कंपनी। कहने का मतलब कि कितना प्रॉफिट वो कस्टमर जो है उस कंपनी को दे सकता है फाइनली। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम। प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम में है यहाँ पे मतलब PSS का मतलब प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम हो गया। सपोज कीजिए आप कोई भी सामान खरीदे, आप बाइक खरीद लिए, ठीक है, और प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम का मतलब आपको बोले कि 6 महीना के अंदर आपको कोई भी गड़बड़ी होगा तो आपको सर्विस करके दिया जाएगा। तो आपको जो सर्विस जो दिया जा रहा है ना यही क्या होता है, प्रोडक्ट सर्विस, मतलब प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम होता है। मतलब सिस्टम के अंदर जो आपको तय करार किया गया है वो सर्विस आपको दिया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका बाउंस रेट। देखिए बाउंस रेट क्या होता है, BR का फुल फॉर्म क्या होता है, बाउंस रेट। मैं इसमें जो भी लिखा हूँ ना ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आप एक भी स्किप नहीं करिए अगर आपको अच्छे से देखना है तो। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं। देखिए ये एक्चुअली मैं इसमें जितना भी लिखा हूँ ये सब CRM से रिलेटेड है। फुल फॉर्म तो हजारों लाखों है, ठीक है, लेकिन मैं जो इसमें लिखा हूँ ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, CRM से ओरिएंटेड है, ठीक है। बाउंस रेट में क्या आता है, देखिए एक्चुअली जब क्या होता है कि मार्केट से डाटा आता है ना, सपोज कीजिए डाटा आया मार्केट से, तो कहाँ से आ जाएगा, तो ईमेल के थ्रू आ जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से आ जाएगा, फेसबुक के माध्यम से आ जाएगा। समझ रहे, तरह तरह से कंपनी क्या करता है, डाटा को यहाँ पे लाता है। तो जब डाटा यहाँ आ जाता है कंपनी के पास सारा, तब क्या होता है कि इसमें बहुत सारा पुराना डाटा होता है, बहुत नया डाटा होता है। तो अपडेटेड जो डाटा नहीं होता, पुराना जो डाटा होता है, तो उस पर क्या होता है, वो एक्टिव डाटा नहीं रहता है, तो उस डाटा को क्या करता है कस्टमर, मतलब कंपनी हटा देता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, बाउंस रेट बोलते हैं, ठीक है। समझ गया, मतलब बाउंस मतलब क्या, उसको हटा दीजिए, खत्म कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपको यहाँ पे PERT है, प्रोग्रामेबल इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ना था इंजीनियरिंग में। तो देखिए यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल का तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना आप जान लीजिए
लीजिए कि यहाँ पे प्रोग्रामेबल इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक का मतलब ये होता है जो चीज़ें कंपनी के अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें आप क्या मॉडिफाई कर सकते हैं एज ए इंजीनियर या एज ए कंपनी एम्प्लॉय, तो वही क्या होता है कि प्रोग्रामेबल इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होता है। उसको आप देख करके उसको सीख करके क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि CMO यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो जो एक मार्केट के अंदर सभी कंपनी के अंदर एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं, तो ये वही बात है, इसमें कुछ खास बात नहीं, आपको याद ही रखना है सीधे। अगला देखिए कि CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे UV का मतलब होता है यूनिक व्यूअर, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अभी हम ये अपने चैनल पे DFCCIL का ये वीडियो डालें, ठीक है, और आप हमें इस वीडियो को देख रहे हैं। सपोज कीजिए इसमें से 500 लोग अगर देखें, ठीक है, 500 लोग इस वीडियो को देखें, तो 400 लोग अगर ऐसा सपोर्ट कीजिए कि 400 लोग इसमें से हमारे पुराने कस्टमर हैं, हमें सब्सक्राइब भी किए हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, ठीक है, जिसमें से एक आप भी है, ठीक है। तो 400 लोग पुराने हैं और ये 100 लोग नए आए, तो ये जो नए आए ना, इसी को हम क्या बोले कि ये यूनिक व्यूअर है। आज के लिए ये यूनिक व्यूअर आए, ये एग्जिस्ट पहले से हमारे साथ नहीं कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है आपका, आगे है आपका कि पे पर क्लिक। तो देखिए पे पर क्लिक क्या होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप यूट्यूब अभी चला रहे हैं तो आपके पास कोई ऐड आया, तो उसके ऊपर आप जो क्लिक किए ना, तो ये कंपनी जो है पे यानी कि पे पर क्लिक जो है यूट्यूब को पे कर रहा होगा, और उसी में से जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको वीडियो दे रहा है, उसके पास भी कुछ ना कुछ आता है। तो ये पे पर क्लिक का मतलब हो गया कि उसके साथ यूट्यूब जो है क्या, तो जो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है उसके साथ वो पहले ही वो बातचीत कर लेता है कि अगर इतना क्लिक होगा तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। तो यही क्या होता है कि पे पर क्लिक होता है, एक क्लिक किए तो 5 पैसा 10 पैसा जितना भी होगा वो उसको बनेगा। आगे देखिए, आगे है आपका कि यानी कि P2P यानी कि पीयर टू पीयर सेल्फ सर्विस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब यहाँ पे भी सर्विस दिया जाता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, आगे आपका कि COS यानी कि कॉन्टेक्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस। देखिए कॉन्टेक्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस का मतलब ये हो गया कि ऑप्टिमाइजेशन मतलब यहाँ चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना, कम करना। तो देखिए कैसे ये करते हैं कि सपोज कीजिए कि ये कोई कॉलेज है, सपोज कीजिए यहाँ पे ये कोई क्या है, तो कॉलेज है, यहाँ पे हम एक कॉलेज छोटा सा बना लेते हैं, ऐसे बहुत अच्छा नहीं लेकिन ये कॉलेज आप मान लीजिए। तो कॉलेज के पास क्या हुआ कि बहुत अलग अलग जगह से डाटा आया, अलग अलग कंसल्टेंसी के जगह से डाटा आया, तो बहुत सारा डाटा आ गया जो कि इसमें बताया गया कि सभी बच्चा को एडमिशन होना है। तभी क्या करेगा, सभी से कॉन्टेक्ट करेगा और जो इसके अच्छा जो डाटा होगा, जो मतलब एडमिशन में कन्वर्ट होने वाला होगा, उसको ये रख लेंगे, ऑप्टिमाइज कर लेंगे। तो यही होता है क्या, कॉन्टेक्ट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। तो ये कैसे ऑप्टिमाइज किया, उस सबको कॉल करके कॉन्टेक्ट करके या ईमेल से ही कॉन्टेक्ट करके या कॉल कॉन्टेक्ट करके ऑप्टिमाइज कर लिया सबको, समझ गए बातों को। तो यही होता है कॉन्टेक्ट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। अगला देखिए, अगला है कि कॉस्ट पर क्लिक है। तो देखिए आगे हम आपको पीछे क्या पढ़ाए थे कि यानी कि पे पर क्लिक है, तो ये पे कर रहा था, और यहाँ पे क्या कॉस्ट पर क्लिक है। समझ गया कि मतलब उसका कितना कॉस्ट जो है कि मिलेगा हमको, मतलब मान लिया जाए कि हमें भी उसमें से मिलना है, तो अगर हमारे चैनल पे चल रहा है तो हमारे उसमें से कितना हमें रिवेन्यू आएगा, तो यही को क्या बोलते हैं कि कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं। अगर वहाँ पे मतलब मान लीजिए कि 10 बार क्लिक हुआ तो उसे अगर 2 रुपया आ रहा है तो वो हमें मिल रहा है, समझ गए बातों को। और पे मतलब जिस कंपनी का ऐड हो रहा है उसके तरफ से वो दिया जा रहा है। आगे देखिए, आगे है आपका कि कॉस्ट पर लीड। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कॉस्ट पर लीड क्या होता है। देखिए लीड का मतलब वो हो गया कि जैसे कि कोई भी डाटा मिला, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी है कोई, और ये कोई प्रोडक्ट मिलता है, सपोज कीजिए कि मोबाइल बेचता है कंपनी, ठीक है, और इसके पास जो मार्केटिंग टीम है वो एक्चुअली 10 गो लीड उठा करके लाया। 10 गो लीड का मतलब क्या है कि 10 गो ऐसे कस्टमर का डाटा लाया जो उनको उम्मीद है मार्केटिंग टीम का क्या कि ये कभी ना कभी हमारा कस्टमर बन जाएंगे, हमारे कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो 10 गो डाटा जो लाए इसी को क्या बोलते हैं, 10 डाटा को लीड बोलते हैं। अब इसमें से कई सारे कस्टमर में कन्वर्ट भी हो जाएंगे, खरीद भी लेंगे, और कई सारे नहीं भी खरीदेंगे, कस्टमर में कन्वर्ट नहीं भी बोल देंगे, तो लीड इसको बोलते हैं। जैसे कि आप ऐसे देखिए होइएगा, जैसे कि LIC कंपनी है, सपोज कीजिए एल यानी कि LIC कंपनी है, तो इसके जो मतलब जो ये होते हैं ना, जैसे कि LIC पॉलिसी करने वाले, तो ये आपके घर पे जाते हैं, और आपके पापा कितना भी बोलते हैं कि अभी हमको नहीं कराना है, फिर भी वो क्या करते हैं कि आपके पापा से मेल ID ले लेते
लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक लीड उठा करके वहाँ से ले आए। अभी आपको बार बार ऑफर देंगे कि सर आप आइए कर लीजिए बीमा, आपके इतना मतलब छूट मिलेगा, अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, आपको इतना ज़्यादा स्कीम मिल रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, बाद में आपके पापा क्या करेंगे कि हो सकते हैं कि वो LIC के बीमा करा भी सकते। तो ये यही लीड, पहले लीड थे और बाद में ये कन्वर्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है आपका कि कॉस्ट पर एक्शन है, ठीक है, तो इसको आपको याद रख लीजिए। अगला देखिए, अगला है आपका कि पास है, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो देखिए कोई भी कंपनी का क्या होता है कि एक सर्विस प्लेटफॉर्म होता है, हर जगह थोड़ी अवेलेबल होता है। सपोज कीजिए कि आप मोबाइल खरीद लेते हैं, आपको यहाँ पे सर्विस कहाँ पे मिलेगा, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो गया तो जहाँ उसका कंपनी का, जहाँ पे उसका प्लेटफॉर्म है मिलने का, जहाँ उसका शोरूम है वहाँ आपको सर्विस मिलेगा। तो यही होता है क्या, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। आगे देखिए कि OTP मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है। तो आजकल तो सभी जगह क्या चल रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस ही चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली आपको कुछ ऐड भी दिखाया जाता है, उसके बदले कई बार क्या होता है ना कि आपको थोड़ा ऑफर भी दिया जाता है। तो ये सब कहाँ होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में होता है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका कि एक तो है आपका UX, इसका मतलब होता है कि यूजर एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस, और एक है आपका कि CS, इसका मतलब होता है कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। देखिए यूजर वो होता है जो फाइनली रूप से चीज़ों को यूज कर गया, समझ गए। जैसे कि दुकान से सपोज कीजिए कि आप साबुन खरीद के लाएं और आप नहा लिए, तो यूज कर गए उसको, तो आपको एक्सपीरियंस रहा कि उसका स्मेल कैसा है, वो कैसा मतलब आपको साथ काम कर रहा है बॉडी के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या किए कि आप बिस्किट का पैकेट खरीद करके लाए दुकान से और उसको क्या किए, आप खाएं भी और दोस्तों को भी खिला दिए, तो आपको उसका टेस्ट पता चला, ठीक है, उसका प्राइस पता चला, सब कुछ। तो आप क्या हो गए कि यूजर होकर के एक एक्सपीरियंस किए। और दूसरा यहाँ कस्टमर एक्सपीरियंस है। कस्टमर में वो भी आ जाएंगे कि सपोज कीजिए एक बड़ा दुकान है, होलसेलर है, और एक छोटा दुकानदार यहाँ पे, और ये चीज़ों को खरीद करके ला रहे हैं, तो कुछ यूज भी कर रहे हैं, कुछ बेच भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं। समझ गया चीज़ों को। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका कि OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो क्या करता है, वो अपने कॉर्पोरेशन को डेवलप करना चाहता है। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि ODS मतलब ऑपरेशनल डाटा स्टोर। ऑपरेशनल डाटा स्टोर का मतलब यहाँ पे है कि जो भी डाटा होता है किसी भी कंपनी का, जो करेंट डाटा होता है, उन चीज़ों के क्या होता है कि रियल टाइम के साथ जो चीज़ें स्टोर करके रखता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डाटा स्टोर बोलते हैं। सपोज कीजिए कि अब मतलब आप 5 साल, सपोज कीजिए अभी आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, आपका अब DOCCIL में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका आप सब कुछ लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ बदल जाएगा। पहले आप जो चीज़ें 500 रुपये वाले शर्ट खरीदते थे, तो आप क्या कीजिएगा, 3000 वाले खरीदिएगा। तो यही काम करता है ऑपरेशनल डाटा स्टोर में। क्या होता है कि करेंट टाइम का आपका जो डाटा है, आप अगर साइट पे घूमते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि आप क्या लेना पसंद कर रहे हैं, तो आपका नए नए जो डाटा का ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो यही क्या होता है, ऑपरेशनल डाटा स्टोर होता है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ऑनलाइन ना, वो सब के ऊपर कंपनी आपके ऊपर ध्यान रखना है और आपका एनालिसिस, आपके डाटा को एनालिसिस कर रहा है। जो कुकीज जो होता है ना, जो आपके डाटा को स्टोर कर रहा है, तो उसका वो एनालिसिस कर रहा है कि आप क्या अभी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, और किस प्रोडक्ट को आप खोज रहे हैं। वही प्रोडक्ट आपको हर जगह सोशल मीडिया पर आपको, आपके जहां जहां वो उस चीज़ से आपका लिंक होगा ID, वो सभी जगह आपको दिखाएगा। आगे देखिए, आगे आपका कि नेक्स्ट बेस्ट यानी कि बेस्ट एक्शन। सपोज कीजिए कि अभी आप कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है अच्छा भी चल रहा है या खराब भी चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो और अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, और खराब चल रहा है तभी भी अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यही क्या होता है कि नेक्स्ट बेस्ट एक्शन होता है। अगला देखिए, अगला आपका कि नेक्स्ट बेस्ट ऑफर। देखिए बेस्ट ऑफर किसको दिया जाता है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंपनी है और आपके पास कोई कस्टमर था पहले, अब ये कस्टमर क्या हो रहा है ना कि आपके कंपनी से बाहर मूव कर रहा है, दूसरे कंपनी की तरफ जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक ऑफर दीजिएगा, इसके साथ एक ऑफर चिपकाइएगा और बोलिए कि सर आप मेरे साथ आइए, आपको ऑफर देते हैं, जो प्रोडक्ट आपको लेना है उसको हम छूट देते हैं, आप मेरे साथ आइए, मेरे कंपनी के साथ ही जुड़े रहिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। समझिए बातों को। जैसे हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको CRM का वीडियो देंगे, तो हम तो सही में भी देंगे, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल आप करते रहिए, ठीक है, यही आप लोगों से हमें उम्मीद है। और आप लोग करते भी है, काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आगे देखिए, GIT क्या होता है कि जस्ट इन टाइम होता है। GIT ये एक्चुअली एक जैपनीज मॉडल है। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है कि यहाँ सब कुछ आइडियल तरीके से होगा, सब कुछ एट ए टाइम पे अवेलेबल होगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका KAM है। KAM का मतलब क्या होता है कि की अकाउंट मैनेजमेंट होता है। अगला देखिए, अगला आपको कि KPI है। KPI का मतलब होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है।
जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे एक इन्फॉर्म यानी कि जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है वो अवेलेबल होता है हर फील्ड में। जैसे कि सपोज कीजिए कोई सर्वे हो रहा है, तो सर्वे में एक्चुअली सर्वे कराने का उनका मोटिव क्या है कि जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं उसका वो परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं कि कितना है, कितना अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके अंदर कोई कमी है। तो वो सब परफॉर्मेंस जो है ये सर्वे लिंक के द्वारा या सर्वे फॉर्म के द्वारा उनको इंडिकेट हो जाता है कि 60% अच्छा है, 30% खराब है। तो ये सब क्या हो रहा है, इंडिकेट ही तो हो रहा है। आगे देखिए, आगे आपका कि यानी कि एमए, ये एमए वो नहीं है, ठीक है, जो आप मतलब करते हैं कॉलेज के अंदर। ये मार्केटिंग ऑटोमेशन है। मार्केटिंग ऑटोमेशन का यहाँ क्या मतलब हो गया कि जो चीज़ें भी ऑटो होता है मार्केट के अंदर, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप एक प्रोडक्ट खरीदे, आपको वहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है उस साइट के द्वारा, तो ये क्या हो रहा है, मार्केटिंग ऑटोमेशन ही तो हो रहा है, ऑटो हो रहा है, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर फिट है उसके माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दोस्तों अब थोड़ा ही देर बचा हुआ है, देखिए अब, ठीक है। देखिए आईएमपी का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एंड परचेजिंग होता है। कि सपोज कीजिए कोई भी आपको इंडस्ट्रियल लगाना है, तो आपके पास क्या रॉ मटेरियल पहले से अवेलेबल है और आप क्या मार्केट से परचेज करके लाना चाहते हैं, तो यही इसके सिस्टम के अंदर ये चीज़ें देखा जाता है। अगला देखिए, अगला आपका कि IVR है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है। देखिए कई बार क्या होता है कि चैट बॉक्स होता है, तो चैट बॉक्स में वहाँ पे चैट रिस्पॉन्स होता है, और कई बार क्या होता है कि वॉइस रिस्पॉन्स भी आपको मिलता है। जैसे कि आपका अगर वॉइस अगर रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसको वॉइस के फॉर्म में भी आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि आप गूगल ही, जो गूगल यानी कि वॉइस असिस्टेंट है, तो वहाँ आपको क्या होता है कि मतलब आप वहाँ पे बोलते हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है ना। तो यही क्या हो गया कि यानी कि इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो गया। जैसे कि जो चीज़ भी आप उससे पूछते हैं तो उसके बदले आपको आंसर दिया जाता है उसका। अगला देखिए, अगला आपका कि CIV का मतलब क्या होता है, कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू। मतलब क्या, एक कस्टमर जो दूसरे कस्टमर को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वही क्या होता है, कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू होता है। कि जैसे कि सपोज कि ये कोई प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, कोई फिर से हम मोबाइल ही ले रहे हैं, ठीक है, ये मोबाइल है और ये अगर बहुत अच्छा है तो आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे और आपके दोस्त कहाँ पे, यहाँ पे हैं, और ये बहुत अच्छा है तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्त को खूब अच्छे बता रहे हैं, यार ये इतना अच्छा है, ये है वो है, आप यही ले लीजिए। लेकिन ये खराब है तो आप क्या बता रहे हैं अपने दोस्त को, यार ये खराब है, ये मत लो, इससे अच्छा कोई लो या दूसरा ब्रांड का लो, ठीक है। तो यही क्या होता है, कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू होता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो इन्फ्लुएंस कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा। प्रोडक्ट खराब है तो इन्फ्लुएंस कैसा जाएगा, खराब जाएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, ये देखिए, आगे जो आपका है ये है कि ISIC, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल यानी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लीजिए। अगला क्या है कि GUI है, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। तो ये कंप्यूटर का एक टर्म है, आप याद रखिए। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा मतलब वैलिड नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि APK क्या होता है। तो एंड्रॉयड पैकेजिंग होता है। जैसे कि अभी जितना भी एंड्रॉयड का वर्जन आया है, अगर आप उसको जाइएगा, मतलब बहुत सारा पेड वर्जन है, अगर उसको आप डुप्लीकेट अगर आपको डाउनलोड करना होता है तो आप कहाँ पे जाते हैं, फिर आपको गूगल क्रोम पे या जहाँ तहाँ सर्च करते हैं, तो वही क्या, एंड्रॉयड पैकेज मतलब एंड्रॉयड पैकेजिंग होता है। मतलब वहाँ पे आपको ये चीज़ें लिख करके आता है कि APK आता है वहाँ पे लिख करके, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका कि IDIC मॉडल। तो देखिए क्या होता है IDIC मॉडल, तो इसको आप थोड़ा सा 10 सेकेंड के टाइम दे करके समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, मतलब IDIC मॉडल। तो देखिए IDIC मॉडल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज कीजिए एक मॉल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप के लोग हैं। ये मतलब किसान है, फार्मर है, या स्टूडेंट है, या बिजनेसमैन है, या गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ठीक है, या ऐसे ही घूमने फिरने वाले। तो हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको कि डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, मतलब सेग्रीगेशन कर लेंगे कि हमको किसको कौन सा प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। जो मान लीजिए कि अच्छे कस्टमर है, जो अच्छा पैसा खर्च करना चाहता है, तो उसको हम महंगा वाला प्रोडक्ट दिखाएंगे। जो सस्ता कस्टमर, जो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट चाहते हैं, तो उसको वैसा प्रोडक्ट दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ, मतलब इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, उससे बात करने का कोशिश करेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, आपको कैसा सर्विस चाहिए, ठीक है। आप मतलब अभी आप किस पोजीशन में हैं, आप क्या करते हैं, तो ये सब मतलब जो पर्सनली इंटरेक्ट करते वो चीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, मतलब सब कुछ हो गया तो उसके साथ फाइनली क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। तो यही तो पूरा CRM का मॉडल का मतलब है। समझ के बातों को ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका
कि SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया कि जैसे कि देखिए सपोज कीजिए अभी हम वीडियो बनाएं और यूट्यूब पे डालें, तो हम उसमें क्या क्या की यूज किए कि DFCCIL, CRM, क्वेश्चन, CRM मतलब एब्रेविएशन, ये सब कुछ डाले और वही चीज़ आप सर्च किए तो आपको वो चीज़ें मिल गया। तो ये कैसे मिल गया? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। जितना भी चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है ना, वो एक एक जो चीज़ जो डाला रहता है वो सब क्या बन जाता है? की बन जाता है। अगर उस नाम से आप सर्च करते तो वीडियो आपके पास आ जाता है। तो वही क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। समझ गया चीज़ों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि GA मतलब गूगल एनालिटिक्स। देखिए गूगल एनालिटिक्स के मदद से ये देखा जाता है कि किसी भी साइट के ऊपर कितना लोग विजिट कर रहे हैं, कितना उनके पास ट्रैफिक है, ठीक है, मतलब कितना उसमें कन्वर्टिबल मतलब कस्टमर है, कितना कस्टमर है जो डीप में स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ देखा जाता है? तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखा जाता है कि अभी सपोज कीजिए कि कोई फॉर्म निकला, ठीक है, और कितना लोग उस फॉर्म के ऊपर मतलब देख रहे हैं, खोज रहे हैं उस फॉर्म को। तो ये कहाँ चेक करते हैं? गूगल एनालिटिक्स के ऊपर ही चेक करते हैं। समझिए कि कितना लोगों ने फॉर्म के इस बारे में खोज रहे हैं। आगे देखिए, आगे आपका कि FCR है, मतलब इसका मतलब होता है कि फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन होता है। मतलब आपको अगर कोई सर्विस लेना है तो आप कंपनी के अंदर फोन किए और आपको क्या हुआ? आपको प्रॉब्लम को सुन लिया गया, रिजोल्यूशन कर दिया गया, तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका कि ERP है। ERP में क्या होता है कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। ये सब दोस्तों हम थ्योरी में आपको अच्छे से बताएंगे। आप यहाँ पे इतना याद रखिए कि आपके पास अगर कोई भी कंपनी खुलता है तो उसके पास क्या होता है? जो रिसोर्स होता है उसके द्वारा जो प्लानिंग किया जाता है उसके फ्यूचर का, वही क्या होता है कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन है ये क्या है कि ERMS है, मतलब मेल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कोई भी ऐसा कंपनी है या कोई भी सिस्टम है, मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, जिसको आप अगर मेल करते हैं, वहाँ मेल ID दिया हुआ है, तो वो कितने दिन में आपको रिस्पॉन्स करते हैं, तो वही क्या हो जाता है कि मतलब मेल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है। आगे देखिए, आगे आपका कि CRR है। ये कैश रिजर्व रेशियो वाला बैंक वाला नहीं है, इसका मतलब होता है कस्टमर रिटेंशन रेट। तो देखिए जैसे कि सपोज कीजिए कि अभी आपके पास 500 कस्टमर है, ठीक है, आपके कंपनी में 500 कस्टमर है कंपनी के लिए, और एक साल के बाद अब क्या देखिए कि आपके पास 400 बचा, 100 बेचारा कहाँ हो गया कि आपके कंपनी को छोड़ करके कहीं और चले गए। तो आप क्या किए? 400 को रोक पाए, कितने में से? तो 500 में से। तो ये कितना परसेंट हो गया? तो 80% हो गया। तो यही क्या होता है? तो रिटेंशन रेट होता है। इसी को क्या बोलते हैं? 80% इस कंपनी का रिटेंशन रेट हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है आपका कि कस्टमर सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस का मतलब वही हो गया जैसे कि आप अगर शादी में या कहीं जाते तो वहाँ क्या करते हैं? सेल्फ सर्विस लेते हैं। तो इसी तरह से इसको समझ लेना, सेल्फ सर्विस का मतलब हो गया कि आपको खुद ही सर्विस लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि DAA, इसका मतलब होता है डिजिटल एनालिटिक एसोसिएशन होता है। तो डिजिटली तरीके से जो चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है उसी को हम ये बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एक्चुअली कंपनी के पास बहुत अलग अलग वैरायटी का डाटा आया, तो इसको अब क्या करेंगे? कंपनी अलग अलग छाटेंगे कि कौन सा डाटा अभी एक्टिव है, कौन सा डाटा मतलब कैसा कस्टमर के, वो कस्टमर कितना एक्टिव रहता है, वो कस्टमर जो है वो किस किस कंपनी के साथ शॉपिंग अपना करता है। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? तो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर यहाँ पे डाटा आ गया रहता है डाटा वेयर हाउस में, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका कि CLV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, हम ये आपको पीछे बता दिए, एक्चुअली ये रिपीट हो गया, ठीक है, तो हम पीछे आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ क्या देखिएगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आप क्या है कि CPA का मतलब होता है कि कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस का क्या मतलब है यहाँ पे कि देखिए कई बार कंपनी ने सर्वे करता है और उसमें आपको देता है कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ये नो में पूछता रहता है। तो ये पोलिंग जो कराया जाता है ना कि ये अच्छा है या खराब है, उसको कितना % रिजल्ट निकला, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस बोलते हैं। मतलब कस्टमर के माध्यम से कंपनी उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा रिव्यू ले लिया और उसमें अब क्या चेंजिंग है वो अपना करके और कस्टमर को सेटिस्फाइड करेगा, कोशिश करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि CRS है, ठीक है, मतलब कस्टमर रेफरल स्कीम। तो देखिए कस्टमर रेफरल स्कीम हम आपको पीछे बता दिए, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, मतलब ऐसे क्या आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए आगे क्या है जो रिपीट हो गया 1-2 हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए एक्चुअली जब कलेक्शन कर रहे थे तो वहाँ वो रिपीट हो गया होगा। आगे देखिए कि CPA क्या है कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस होता है। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का मतलब क्या हो गया ना कि एक ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ जिसके हिसाब से उस पाथ पे चल करके आप अपने टारगेट को, जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ जल्दी पहुँच
जाए, अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर ले, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस बोलते हैं। हम आपको एगो पार्ट पढ़ाए थे पीछे, ठीक है, और एक ये पढ़ा रहे हैं आपको। ये दोनों एक्चुअली किसका, तो इंडस्ट्रियल का एक्चुअली ये पार्ट है। ये गेट में पढ़ना है, गेट और आईएएस में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, जहाँ न्यूमेरिकल पढ़ना होता है। चलिए, तो अभी आप इतना आप याद रखिए, ठीक है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आप याद रखिए। मतलब क्या, एक शॉर्टेस्ट पाथ जिसके द्वारा आप अपने टारगेट को अचीव कर ले या आप वहाँ पे पहुँच जाए, वही चीज़ें है। आगे देखिए सीसीएम। सीसीएम का मतलब होता है कि कंज्यूमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है। कंज्यूमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन के द्वारा आपको क्या किया जाएगा कि जो आपको सर्विस देना है वो सर्विस कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका कि स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल और एटेनेबल और रियलिस्टिक टाइम बाउंड होता है। थोड़ा समझ लीजिए, एक सेकंड देखिए। स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि आपको क्या किया जा रहा है कि कंपनी के द्वारा आपको स्पेसिफिक तरह से आपको देखा जा रहा है कि आप मतलब कैसे कस्टमर है उसके लिए। मेजरेबल का मतलब हो गया कि वो आपके अंदर मतलब कौन सा क्वालिटी है जिसको वो मेजर करे ताकि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके। एटेनेबल का मतलब हो गया कि ये मतलब कितने टाइम के अंदर वो चीज़ों को वो अटेंड कर लिया। रियलिस्टिक का मतलब कि क्या उसमें सही है क्या गलत है। और टाइम बाउंड का मतलब होगा कि कितने समय में उन सभी चीज़ों को स्पेसिफाई कर लिया गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका कि CMAID है, मतलब ची स्क्वायर ऑटोमेटिक इंटरेक्शन डिटेंशन होता है। देखिए, ये होता है क्लस्टर एनालिसिस का एक पार्ट होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखें तो देख लीजिए, वहाँ पे मैं क्लस्टर एनालिसिस को बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो उसी का ये एक पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका यहाँ पे कि आपका लार्क आ गया, ठीक है। लार्क का क्या होता है, इसका होता है लिसनिंग, नॉलेज, फिर होता है एसेस और उसके बाद होता है रिस्पॉन्स और फिर कंफर्म। देखिए, कोई भी अगर कस्टमर है तो उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, तो कंपनी के पास जाएगा। तो कंपनी के अंदर जो बैठा हुआ है आपको सर्विस देने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपके प्रॉब्लम को वो सुनेंगे, उसके बाद उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद क्या आपके प्रॉब्लम को वो सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि आपसे वो क्या करेंगे, आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि हाँ सर ये सॉल्यूशन हो गया, आप ये सॉल्यूशन लीजिए। जब वो सॉल्यूशन आप ले लिए तब वो आपसे फिर से कंफर्म करेंगे और पूछेंगे कि क्या सर आपको जो मैं सर्विस दिया हूँ ये आपको पसंद आया है। तो यही चीज़ होता है, जैसे कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। समझ गया बातों को। तो यही होता है, लास्ट में सबसे पूछा जाता है। हम भी आपसे इस वीडियो के लास्ट में पूछेंगे कि हमारा सर्विस आपको कैसा लगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, किसी कंपनी के अंदर जब कोई कस्टमर को प्रॉब्लम आता है तो लेकर के जाता है। सबसे पहले वो अपना कस्टमर अपना प्रॉब्लम सुनाता है, तो वो सुनते हैं, उसके बाद उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं, फिर उसके बाद में कन्फर्मेशन लेते हैं उसे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका कि CART मतलब क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री होता है। तो ये भी एक आपका क्लस्टर एनालिसिस का ही पार्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका कि CTOR होता है, मतलब क्लिक टू ओपन डेट होता है, ठीक है। क्लिक टू ओपन होता है मतलब किसी भी चीज़ को आप मतलब सपोज कीजिए कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया, उसको आप क्लिक करके ओपन कर दिए तो उसके लिए कितना रेट दिया जाएगा, तो वही होता है क्लिक टू ओपन डेट होता है। अगला है आपका कि CLM होता है, क्लोज लूप मार्केटिंग होता है। अगला देखिए, अगला है आपका कि COPC है, मतलब कस्टमर ऑपरेशन परफॉर्मेंस सेंटर होता है। मतलब कस्टमर को कहाँ पे मतलब उसको मतलब क्या किया जाए कि मतलब परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब क्या कि उसको सर्विस कहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को इसमें देखा जाता है। आगे देखिए, आगे है आपका कि ABC है। ABC का मतलब हो गया कि एक्टिव बेस कॉस्टिंग हो गया, एक्टिव बेस कॉस्टिंग हो गया। चलिए थोड़ा ही सा और है, देख लीजिए आप, ठीक है। आगे है आपका कि ACSI का मतलब क्या हो गया कि अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स होता है। तो इसके द्वारा मेजर किया जाता है कि कस्टमर को इस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फेक्शन मिला। आगे देखिए, आगे है आपका कि ASP है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो आपके मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका कि ACD है, ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रैक्शन होता है। आगे देखिए, आगे आपका कि AI है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि आपको ये सब काम करेंगे, जितना भी उसके अंदर डाटा फिट है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सब काम करेंगे। जैसे कि रोबोट हो गया तो किस पर काम करता है, तो वो भी AI के बेस पे ही काम करता है। आगे देखिए आपका क्या है,
आगे है आपका फाइनल जो है ये है कि BOM है, मतलब बिल ऑफ मटेरियल। जैसे कि कोई भी आप मटेरियल रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उस कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी को क्या किया जाता है, जो खरीदता है उसको एक बिल ऑफ मटेरियल दिया जाता है कि आपका बिल कितना का बना और किसका कितना कॉस्ट लगा। आगे देखिए, आगे आपका कि BPO है, मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है। ठीक है, तो मतलब आपके पास सबसे पहले बात, अगर कंपनी चला रहे तो आपके पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है और कितना आप आउटर साइड से मंगाते हैं। तो आउटसोर्सिंग यही होता है कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या, आप बाहर से कितना चीज़ों को ले रहे हैं। अगला है आपका कि BRU है, मतलब बिजनेस रिकवरी यूनिट है, कि मतलब आपका कोई बिजनेस है तो सपोज कीजिए पहले प्रॉफिट में चल रहा है और उसके बाद अगर सपोज कीजिए कि कुछ लॉस हो गया तो उसको जो रिकवरी कर रहे हैं, या मान लीजिए कि लॉस में नहीं है गया, पहले 70% का प्रॉफिट हो रहा था और 30% का हो रहा है, तो आप उसको क्या करें, रिकवरी करें, मतलब फिर से चाह रहे 70% का प्रॉफिट हो, तो यही क्या होता है कि बिजनेस रिकवरी यूनिट होता है। अगला देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, आप थोड़ा सा ही बचा है। देखिए कि CAO का मतलब क्या होता है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है या चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है जो आपका कि CAPM है। CAPM का क्या मतलब होता है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है। अगला देखिए, अगला है आपका कि CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ये सभी कंपनी के अंदर होता है। अगला है आपका क्या कि CISO है। CISO का क्या मतलब होता है कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा और क्या बचा हुआ है। ठीक है, देखिए आपके लिए थोड़ा सा ये बचा हुआ है, देखिए क्या है। अब जो ये है एक्चुअली इसका सिर्फ हमें फुल फॉर्म याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट था वो उधर ही था तो मैं बता दिया हूँ, इधर अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए आगे, आगे आपका कि CMA का मतलब क्या होता है कि यानी कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट होता है। उसके बाद क्या आपका कि COC है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ये चीज़ें तो आप बार बार ऑनलाइन शॉपिंग में देखते भी होइएगा कि COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, जब पहले आपको सामान पहुंचा देगा उसके बाद आप पैसा दीजिएगा। आगे आपका क्या है कि CSR है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए आप कोई कंपनी का मालिक है तो आप क्या करें, सोशल के लिए कुछ काम करें। जैसे कि सपोज कीजिए कोई NGO चला दिए जिसके अंदर आप क्या बोले कि जितने भी इस गांव के या इस आसपास के बच्चे गरीब हैं वो इसमें पढ़ सकते हैं, हम उसका फीस हम पेड करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, आप एक सोशल वर्क करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, आपका कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर आपके जो लोग के कस्टमर का एक विचार जो होगा ना आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। समझ गए बातों को। आगे देखिए, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए क्या आपका कि कॉल टू एक्शन होता है, इसका मतलब कॉल टू एक्शन होता है, ये देख लीजिए। CTO का मतलब क्या होता है कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है। जब जैसे आपके CEO का मतलब देखें ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसी तरह से कंपनी के अंदर टेक्निकल चीज को हैंडल करने के लिए चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है कंपनी के अंदर। समझ गए बातों को। चलिए देखिए थोड़ा सा ये बचा हुआ क्या है, तो ये कह रहा है आपका कि यानी कि CKM का मतलब क्या होता है, कस्टमर नॉलेज मैनेजमेंट होता है, कि कस्टमर्स के मतलब नॉलेज में क्या है, आपके कंपनी के बारे में क्या ख्याल है उसके बारे में आप पता कीजिए। आगे है आपका कि DMA मतलब डायरेक्ट मार्केट एसेट होता है। आगे आपका कि CSR है यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये क्वेश्चन भी एक रिपीट हो गया और ये भी एक रिपीट हो गया, चलिए इसको छोड़िए। आगे देखिए ETA का मतलब क्या होता है, इस्टीमेट टाइम अराइवल होता है, मतलब इस्टीमेट टाइम अराइवल कि आप कितने समय में क्या चीज करना चाहते हैं उसका एक एस्टिमेशन बनाइए और उसके अंदर उस चीज़ों को कर लीजिए या वहां तक आप पहुंच जाइए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, देखिए आगे है आपका कि ह्यूमन रिसोर्स। HR का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स, मतलब वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए आपके पास 50 वर्कर हैं तो उससे आप कितना काम करवा ले रहे हैं, कितना काम ले रहे हैं अच्छे से, तो वही क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। उसी को क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स हो, कि इस ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हमारा इतना काम हुआ और हमारे कंपनी में इतना का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यही होता है ह्यूमन रिसोर्स। अगला देखिए, अगला है आपका कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HRD ये कंपनी के अंदर होता है। ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब जो रिसोर्स था, जो उनके अंदर जो वर्कर के वजह से रिसोर्स आ रहा था, वो कितने अच्छे से उसको डेवलप कर रहे हैं और स्किल वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके वजह से कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं। तो वही काम किसका होता है, HRD का वो काम होता है, HRD डिपार्टमेंट का। अगला देखिए, अगला है आपका कि ICB मतलब इंडस्ट्री क्लासीफाई बेंचमार्क होता है। देखिए बेंचमार्क को थोड़ा समझ लीजिए। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई कंपनी है, सपोज कीजिए कि एप्पल है, ठीक है, एप्पल का फोन आ रहा है मार्केट के अंदर और इसका कैमरा का जो क्वालिटी है
वो एप्पल ने क्या दावा कर रहा है कि इतने कैमरा का क्वालिटी किसी का नहीं है। तो इसके मतलब क्या है, वो एक लेवल जो मेंटेन करके रखा हुआ है अपने कैमरा क्वालिटी का, तो क्या है वही एक बेंच मार्क है, मतलब जो उसका लेवल जो मेंटेन है तो वो एक बेंच मार्क है उसका। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कि IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। तो जैसे कि सपोज की जैसे कि आप इनिशियली किसी कंपनी का, जैसे कि बहुत सारा ऐसे ऑफर आता है कि अगर आप पहले हमारे मतलब कंपनी से शॉपिंग करेंगे और क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे या डेबिट कार्ड का यूज करेंगे तो आपको ये चीज़ ऑफर मिलेगा 5%, 10%, ये जो चीज़ें दिखाया जाता है आपको। तो यही क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। मतलब आपको स्टार्टिंग में अगर कोई काम आप उस कंपनी के साथ आप कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें ऑफर दिखाया जाता है। समझ गए बातों को। चलिए अब इन चीज़ों को आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो आपके लिए 4-5 घंटे का जो कंटेंट बनाते हैं उसके लिए हम आपको सब कुछ ये कलर करते हैं, सब कुछ करके आपको इस तरह से देने का कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए और आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाएं। तो सभी के बदले आपको एक काम ये हमारे लिए आपको करना है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो ये काम आप खुद करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।